हेलो गाइस, वेलकम टू एस्ट्रो साइंस ऑफ महादेव का फलित ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ रोज की तरह आज फिर आपके लिए जन्म कुंडली में बनने वाले पंच महापुरुष योगों पर। तो आज का टॉपिक इसी पर रहेगा, जन्म कुंडली में पंच महापुरुष योग का निर्माण किन ग्रहों से मिलकर बनता है, कौन कौन से पंच महापुरुष योग के अंतर्गत कौन कौन से योग होते हैं जो पंच महापुरुष योग के नाम से जाने जाते हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे। तो बिना समय गवाए हमारे टॉपिक पर चलते हैं। तो कुंडली में यदि मंगल देव, बुध, शुक्र, गुरु व शनि इन पांचों ग्रहों में से कोई एक ग्रह भी अगर अपनी स्वयं की राशि में हो, स्वराशि हो या अपनी उच्च राशि का होकर केंद्र के स्थान में स्थित हो तो महापुरुष योग का निर्माण होता है। इन पांचों ग्रहों के आधार पर पंच महापुरुष योग भी निम्नलिखित 5 प्रकार के होते हैं जिन्हें हम पंच महापुरुष योग कहते हैं। अब पंच महापुरुष योग कौन कौन से होते हैं? तो पंच महापुरुष योग में प्रथम योग होता है रोचक योग, भद्र योग, हंस योग, मालव्य योग, शश योग। इन पांचों योगों को ही पंच महापुरुष योग के नाम से जाना जाता है। अब किन ग्रहों से मिलकर इन योगों का निर्माण होता है तो हम यहाँ पर देखते हैं कि मंगल देव, शुक्र देव और बुध देव, बृहस्पति देव और शनि देव, इन पांचों ग्रहों से ही इन पंच महापुरुष योग का निर्माण होता है। अर्थात इन पांचों ग्रहों में से कोई एक ग्रह भी अगर अपनी राशि अर्थात स्वयं की राशि या उच्च राशि का होकर केंद्रगत स्थिति अर्थात केंद्र के स्थान में विराजमान हो तो महापुरुष योग का निर्माण होता है। अब इन 5 योग रोचक योग, भद्र योग, हंस योग, मालव्य योग, शश योग को पंच महापुरुष योग के नाम से जानते हैं। तो अब हम प्रथम योग पर चर्चा करते हैं, रोचक योग। अब रोचक योग का जन्म कुंडली में निर्माण होता कैसा है, कौन सा ग्रह से होता है, वहाँ कौन सा ग्रह है जिससे रोचक योग का निर्माण होता है। तो इस पर रोचक योग की हम डेफिनेशन देखते हैं। तो रोचक योग की डेफिनेशन क्या है? अगर किसी जातक की जन्मांक चक्र में अर्थात जन्म कुंडली में केंद्र के स्थान में मंगल अपनी राशि में हो अर्थात स्वराशि में हो अर्थात मेष राशि, वृश्चिक राशि मंगल देव की स्वयं की राशि, अथवा या उच्च राशि में स्थित हो। उच्च राशि मकर राशि में मंगल देव उच्च के होते हैं और मकर राशि कहाँ पर हो, केंद्र के अंतर्गत हो। और जो मंगल देव हो स्वयं की राशि में हो या उच्च की राशि में हो, पर हो कहाँ पर, केंद्र के घर के अंदर हो, केंद्रगत हो, स्थित हो, तो यहाँ रोचक योग का निर्माण होता है। तब इस रोचक योग का निर्माण होता है। तो ये कुंडली मैंने 2 उदाहरण के तौर पर रोचक योग के लिए कुंडली बनाई है, 2 कुंडली, इसके बारे हम चर्चा करते हैं। केंद्रगत अगर किसी जातक की जन्म के चक्र में जन्म कुंडली में, अब यहाँ पर एक जन्म कुंडली है किसी जातक की। अब यहाँ लग्न से चौथा घर जो कि केंद्र के माने जाते हैं 1 4 7 10 ये ग्रह ये भाव केंद्र के माने जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, लग्न से चौथा घर ये केंद्र में स्थित है और स्वयं की राशि में विराजमान मंगल देव है वृश्चिक राशि में केंद्र में। तो क्या होता है, केंद्रगत स्थान पे स्थित है तो रोचक योग का निर्माण हो गया। या फिर इस प्रकार से योग बन जाए जन्म कुंडली में लग्न से केंद्र में ही हो और उच्च राशि में विराजमान है मंगल देव उच्च राशि में लग्न से ठीक सामने 7वां घर जो कि मकर राशि में कौन है, मंगल देव विराजमान है लग्न से 7वां घर, 1 2 3 4 5 6 7 सप्तम भाव जो कि केंद्र में आ रहा है 7वां घर। अब मंगल देव उच्च का होकर मकर राशि में बैठा है केंद्र में। ऐसी स्थिति में भी यहाँ रोचक योग बन जाता है। ये पंच महापुरुष योग में से एक रोचक योग का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने आज प्रथम योग पर चर्चा की
कि जन्म कुंडली में पंच महापुरुष योग के अंतर्गत रोचक योग का निर्माण किन ग्रह से मिलकर बनता है, कैसी स्थिति में यहाँ रोचक योग का निर्माण होता है। अब इसका रिजल्ट क्या होता है, डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन हमने देख ली। पंच महापुरुष योग में डेफिनेशन क्या है कि यदि कुंडली में केंद्र स्थान में मंगल देव स्वराशि या अर्थात स्वराशि मेष राशि या वृश्चिक राशि, ये स्वयं की राशि है मंगल देव की, या फिर उच्च राशि अर्थात मकर में स्थित हो, तो रोचक नाम का प्रथम महापुरुष योग अर्थात राजयोग का सर्जन होता है, अर्थात रोचक योग का निर्माण होता है, जो कि पंच महापुरुष योग के नाम से जाना जाता है। अब टिप्पणी क्या है भाई इस पर कि यदि मंगल दशम भाव में उच्च राशि का हो और वक्री ना हो और ना ही अस्त हो, अर्थात मंगल देव कब काम करेंगे, रोचक योग काम कब करेगा, ना तो मंगल देव क्या हो, वक्री होना चाहिए, मंगल देव वक्री ना होना चाहिए, ना अस्त होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ना वक्री होना चाहिए मंगल देव, ना अस्त होना चाहिए, और उच्च राशि का हो मंगल देव दशम भाव में, दशम भाव में उच्चस्थ हो यानी उच्च स्थान में हो, दशम भाव में उच्च राशि का हो, दशम भाव में मंगल देव कैसा हो, उच्च का हो, ठीक है, और अस्त ना हो वक्री ना हो, तब इसका विशेष रूप से इसका प्रभाव लागू होगा, तब यहाँ रोचक योग काम करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। तो उच्च पदार्थ, अब इसमें क्या रिजल्ट क्या मिलेगा, व्यक्ति को क्या फल मिलेगा, ऐसा व्यक्ति सेना, पुलिस अथवा राज्य में उच्च पदाधिकारी हो सकता है, अपने साथ से धन प्राप्त करने वाला होगा, अपने गुणों के कारण प्रसिद्धि व लोकप्रिय होगा। तो इसका रिजल्ट ये है, इसका फल ये मिलेगा।